चलिए देखिए, आज अपन बात करने वाले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो आपको सूत्र बता दिए थे शायद। देखो आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसमें आपको कुछ बातें याद भी रखना है और उसके साथ साथ इसमें सूत्र भी जो है वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, आपकी क्लास में जब आपका सिलेबस हो रहा था उस समय आपका इसका डेरिवेशन, सूत्र का डेरिवेशन करवाए थे, ठीक है क्या। तो अब यहाँ पर केवल अपन सूत्र देखेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखिए इस पहले चैप्टर में देखो, पहला नंबर जो है आपका क्या क्या पढ़ना है। तो अपने को पढ़ना है सबसे पहले क्या, दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र। और दूसरा नंबर पे क्या बताया थे आपको, विभाजन सूत्र। कौन सा, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में दो होंगे, एक अंतर और एक कौन सा, और तीसरा नंबर पे अपने को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये तीन टॉपिक है, के लिए तीन एक्सरसाइज दे रखा है। इसके लिए कौन सा आपका 7.1, 7 और इसके लिए कौन सा 7. विविध भी है इसमें, चेक करो। विविध थोड़ी है, विविध है वो तो ऐच्छिक है, वो आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो देखो ये तीन सूत्र पढ़ना है। अब यहाँ पर ध्यान दो। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ आपको बातें याद रखना है जी। पहला नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0। मूल बिंदु का, ये सब आपके क्या है, नोट है। क्या है आपका नोट फर्स्ट। मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ, ग्राफ में बताए थे क्या, 0, उसको ओ से सूचित करते हैं और वो क्या होता है 0, 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए इधर, दूसरा पॉइंट कि भुज, ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। तो भुज क्या बताया आपको, भुज को बोलते हैं हम भुज x का, या ऐसे लिख सकते हैं y अक्ष से बिंदु की y अक्ष से बिंदु की दूरी, या हम बोल सकते हैं उसका, या क्या बोल सकते हैं, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। अगर आपसे कोई बोल दे कि भुज किसे कहते हैं, जैसे ध्यान दो, ये आपका है जी भुज। यहाँ पर कोई बिंदु है तो बिंदु मान लेते हैं कि आपका x कोमा कितना आपका y। तो ये बताओ, ये अब इस भुज क्या बोला गया कि y अक्ष से बिंदु की दूरी पर, y अक्ष से बिंदु की दूरी x, या सॉरी यहाँ हम क्या बोलेंगे इसको, x का निर्देशांक। तो y अक्ष यही तो है, अरे हाँ आया ना। तो ये देखो, ये जो दूरी है ना आपका बिंदु से, वो क्या कहलाएगा आपका भुज। इसको क्या कहते हैं हम, और कोटि क्या बोलेंगे, x अक्ष से बिंदु की दूरी, या हम इसको बोल सकते हैं x अक्ष से x का सॉरी y का निर्देशांक को क्या बोलेंगे हम, कोटि। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्या बोले थे आपको, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि किसे कहते हैं, मतलब x अक्ष से बिंदु की x का सॉरी y का निर्देशांक। इसमें हटा दो दूरी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। y अक्ष से बिंदु की x का निर्देशांक, बिंदु की x का क्या है आपका निर्देशांक, कोटि x अक्ष से बिंदु की y का निर्देशांक। समझे, ध्यान दो। ये देखो, यहाँ पे x है क्या है, x अक्ष से इस बिंदु की में कौन है, y का निर्देशांक कौन है,
ये y तो है, ये क्या कहलाएगा आपका, अरे ये क्या कहलाएगा आपका भुज, सॉरी ये कोटि, और ये क्या कहलाएगा आपका, समझ पाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान दो इधर। तीसरा पॉइंट कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं ना उस पे कौन जीरो होता है, y या x। x अक्ष पर जो भी बिंदु होते हैं जीरो कौन होता है, y। यहां पर लिखना है अपने को कि x अक्ष पर किसी भी स्थित बिंदु में y अक्ष पर किसी भी स्थित बिंदु में y का निर्देशांक शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ये याद रखना। क्या बोले आपको कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का किसी भी बिंदु में लिखो, किसी भी बिंदु में y का निर्देशांक क्या होता है, सदैव क्या होता है जी, शून्य होता है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात आपका जो बिंदु होगा ना आपका हमेशा इस रूप में होगा, x, जीरो के रूप में। इसी का चौथा नंबर, y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु में x का निर्देशांक क्या होता है, सदैव शून्य होता है। सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात बताओ बिंदु क्या बनेगा, बिंदु 0, समझा। अब कैसे, ध्यान दीजिए। अगर हम ये देखो आप पे x अक्ष हो गया और ये कौन सा आपका हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया, तो बताओ इस पर बिंदु कितना है। जैसे मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे बढ़ेगा इधर 1 -1 -2, इधर -1 -2, इधर 1। अगर हम इस पर x अक्ष की बात कर रहे हैं तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 2,0। इसकी बात करें तो 3,0, इसकी बात करें तो देख रहे हो x अक्ष पर जो है ना y का निर्देशांक क्या है, 0। अगर हम इसकी बात करें तो 0,2। यहाँ पर देखो y अक्ष पर x का वैल्यू कितना है, 0। समझे, ये आपके बाद कुछ याद रखना था। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर। इसमें आपको कभी कभी ये भी पूछेगा कि बताइए कि ये जो बिंदु कुछ दिया रहेगा और पूछेगा कि ये किस रूप का आकृति है। त्रिभुज है तो कैसा त्रिभुज है, चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। अरे समझे, तो बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का वर्गीकरण आना चाहिए। अरे क्या आना चाहिए, त्रिभुज का वर्गीकरण में सबसे पहला में नंबर पे आना चाहिए आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, बताओ समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, और समद्विबाहु और विषमबाहु। और इसमें एक और कंडीशन होगा, आपको ये भी पूछ सकता है कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय में ये बोधायन प्रमेय क्या होता, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पूरा खिचड़ी बना देते हो। जिसको नहीं भी आता है ना इसी में पार हो जाता है नहीं। तो देखिए इसमें आपको तो त्रिभुज में शायद हमको बताने की जरूरत है, त्रिभुज की परिभाषा आपको आता है।
वर्ग। और उसके बाद चतुर्भुज की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक वर्ग है। वर्ग इनके क्या होता है कंडीशन कि सभी भुजा समान और दोनों भी चारों भुजा क्या होना चाहिए, चारों भुजा परस्पर परस्पर क्या होना चाहिए, बराबर, परस्पर बराबर, तथा विकर्ण क्या हो, बराबर। इसमें दो कंडीशन है कि वर्ग में कि चारों भुजा जो क्या होना चाहिए जी, चारों भुजा क्या होना चाहिए, चारों भुजा परस्पर बराबर तथा विकर्ण। अच्छा विकर्ण कितना, 4 की 5, 2 ना, यहाँ पर लिख दो तथा दोनों विकर्ण, तथा दोनों विकर्ण। ऐसा ही तुम्हारा एक और आ जाएगा वर्ग के बाद आयत, क्या आ जाएगा, आयत। कभी कभी क्वेश्चन में से बोलेगा कि बताइए कि जो 4 बिंदु है ना ये वर्ग नहीं क्या है, आयत, वर्ग नहीं आयत। या कभी ऐसे भी पूछेगा आपसे कि बताइए कि आयत नहीं क्या आपका वर्ग है, तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। देख रहे हो अंतर क्या है, अरे अंतर क्या है दिखाई दे रहा है। तथा इसमें भी दोनों विकर्ण क्या होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर। समझा। इसी प्रकार से आप एक आएगा समचतुर्भुज भी आएगा, क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज भी आएगा, क्या आएगा आपका, समांतर चतुर्भुज। इसकी परिभाषा आपको शायद पता होना चाहिए, अरे पता है क्या, तो देखो ये आपका इतना बातें आपको याद रखनी है, उसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अरे समझे, ये सब बातें जो भी आपका नोट में लिखवा है सब आपको ग्राफ में बताए हैं हमको, ये दोनों को छोड़कर। अरे ये ग्राफ में पढ़े थे कि मूल बिंदु का निशान क्या होता है, वाई, ये भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। उसके बाद एक्स अक्ष पर बिंदु जो होता है तो ये उसमें जीरो कोण होता है, वाई अक्ष पर बिंदु जो होता है वो जीरो कोण होता है, बता रखे हैं ना आपको। ये तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए पाठ। अरे ये याद है क्या, अब देखिए आगे, अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला नंबर जो है 7.1, कौन सा आपका 7.1, जिसमें क्या आपका है दूरी का चलो देखो इधर ध्यान दो, दूरी के सूत्र के लिए कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए इधर कि जब दो बिंदु क्रमशः ध्यान दो x1, y1 तथा x2, y2 है, तो उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी बराबर लिख दो, दूरी बराबर। देखो सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1 का प्लस इसी सूत्र पे तुम्हारा पूरा 7.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी सूत्र पे क्या हो जाएगा, 7.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल देखो, 7.1 से पहले जो आपका एग्जांपल है उस पे देखिए, यदि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो देखो इसमें अपन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अभी बताएंगे ना तुम्हारा आत्मा चीखे मारेगा। देख आज से भूलेंगे नहीं अपन निर्देशांक समिति। उदाहरण नंबर 1 क्या बोला है कि क्या बिंदु 3,2 माइनस 2, और बिंदु और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो इससे पहले आपको जो नोट था ना, नोट जो लिखवाए थे 3-4 लिखवाए थे ना, उसमें 1-2 नोट और ऐड कर देना। ऐड ये करना है, कितना नंबर का नोट हो गया था, 5 नंबर का क्या, 6 करो। देखो 6 नंबर पे 2 नोट और यूज करेंगे अपन। पहला नंबर, यदि 3 बिंदु है ना, कितना बिंदु है, 3, ध्यान दो, यदि 3 बिंदु क्रमशः
क्रमशः A जिसका निर्देशांक है x1 कोमा y1, B जिसका निर्देशांक आपका x2 कोमा y2 तथा C जिसका निर्देशांक आपका x3 कोमा y3 संरेख क्या बोले, यदि तीन बिंदु क्रमशः इतना 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 है तो यदि, अरे ध्यान दो इधर, यदि AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए, AC। यहां हम लिख सकते हैं AB प्लस AC बराबर BC, या हम लिख सकते हैं BC प्लस AC बराबर इन तीनों में से दूसरा, या ध्यान दीजिए हमने बोला यदि तीन बिंदु है, कितने बिंदु है, यदि तीन बिंदु क्रमशः एक A जिसका निशान कितना है x1 कोमा B तथा C x3 कोमा है, तो यदि पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन या कौन सा तीसरा कंडीशन, तीनों में से कोई एक हो जाए ना, तब यदि है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा। एक ही रेखा पर क्या होगा, स्थित अर्थात त्रिभुज का निर्माण क्या होगा, नहीं होगा। अरे समझे, अगर तीन बिंदु दे रखा, तीनों में से अगर ये तीन में से कोई भी कंडीशन घटा ना तो क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। अरे समझे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक और देख लो, संरेख एक ही रेखा पर स्थित होगा अर्थात त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, तीनों बिंदु क्या होंगे, अतः यहाँ लिख दो, अतः तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख हो गए। क्या होगा, संरेख हो गए। छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी। क्या होता है, बराबर दूरी। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या बोला है कि क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों बिंदुओं से इसका नामकरण करेंगे और चेक करेंगे, उनका दूरी निकालेंगे। पहले किसका दूरी निकालेंगे हम, AC का। फिर उसके बाद AC BC जो भी है तुम्हारा, तीनों का दूरी निकालेंगे और तीनों को दूरी निकालकर इन तीनों में से चेक करेंगे क्या किसी के योग 2 का योग के बराबर है क्या, नहीं सॉरी इसका वर्ग कर देना, सॉरी यहाँ पर वर्ग होगा। क्या होगा, वर्गों का योग के बराबर होगा, वर्गों के, नहीं तो फिर पाइथागोरस पर भी बन जाएगा। नहीं, क्या बन जाएगा आपका, अगर वर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये पाइथागोरस। ये वर्ग नहीं होता है, अरे समझे। तो आओ देखो, चलिए देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आपको क्या बिंदु दे रखा है, तो जो भी बिंदु दे रखा है ना, अगर उसके साथ अगर उस बिंदु का नाम नहीं दे रखा है तो आप नाम क्या कर सकते हो, मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि माना दिया गया बिंदु क्रमशः ध्यान दो, ए कितना है जी, 3,2 बी बताओ -2,-3 तथा सी बताओ 2,3 है। हो गया। अब उसके बाद अपने को बताना है कि त्रिभुज बनता है। तो देखो ABC आ गए 3 बिंदु, जब 3 बिंदु आ गए तो क्या क्या निकालना अपने को, सबसे पहले AB निकालना है, BC निकालना और क्या निकालना अपने को, AC। अरे हाँ है ना, आइए देखते हैं।
इसमें हम लिख सकते हैं कि इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, अरे किसके बराबर, ए बी बराबर। तो बताओ ए बी बराबर क्या बनेगा, दूरी के सूत्र से ए से लेकर बी तक। क्या दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 इन दोनों में से इसको x1 मान लो, इसको क्या मान लो, x2 तो देखो x2 कितना है -2 और x1 कितना है -3, बीच में माइनस है ना, का होल स्क्वायर प्लस इसमें बताओ y2 कौन है -3 और y1 2, बीच में क्या लगेगा आपका माइनस का होल स्क्वायर। बताओ इसका मान कितना आएगा, रूट अंडर -2 -3 माइनस का -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सरल करते तो कितना आता है, 25 प्लस 25 रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर 25 प्लस 25 बराबर 50 रूट अंडर बराबर कितना, रूट अंडर 50 रूट अंडर 50। इसको अगर अपन सरल करते हैं तो कितना आता है, रूट अंडर 25 into 2 25 गुना 25 क्या इसको ऐसे लिख दो ना, 25 गुना 2 25 का वर्गमूल 5 रूट 2, ये क्या क्या वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ध्यान दो, तीसरा नंबर कौन सा नंबर, पहला हो गया, दूसरा नंबर बताओ, ये भी निकल गया, इसके बाद बीसी निकाल दे क्या, बीसी कौन है, ये दोनों, इसके लिए दूरी के लिए बताओ सूत्र, इसमें से दो हो गया और ये फिर माइनस और यहाँ पर -2 तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 3 और माइनस, अब -3 है तो प्लस का होल स्क्वायर। बताओ रूट अंडर कितना बनेगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल 9 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। बताओ आगे, रूट अंडर 4 का वर्ग 36 बराबर, बताओ अरे बराबर कितना, 52 रूट अंडर 52। अब 52 को कैसे लिख सकते हैं, 13 चौके 52 लिख सकते हैं क्या, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 13 बराबर 2 रूट 13। यस। अच्छा तीसरा नंबर बताओ तो, एसी निकालो, क्या निकालो, चेक करो एसी बराबर, एसी बराबर क्या आएगा, रूट अंडर, एसी कहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ कौन है, तो x2 इसको मान लें, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, बताओ बाबू जल्दी से बता दो, -1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 1 प्लस 1 बराबर, अरे हो गया। अच्छा अब ये बताना है कि क्या ये त्रिभुज बन रहा है, तो इन तीनों भुजाओं को में से किसी दो को जोड़ दो, क्या वो तीसरी भुजा के बराबर है, चेक करो, किसी दो भुजाओं को जोड़ो। अगर हम ए बी रखते हैं तो भी कितना आया था, 5 रूट 2 5 रूट 2 प्लस बीसी कितना आया था, 2 रूट 13। क्या इसकी क्या ये एसी के बराबर है, नहीं है, अरे नहीं है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि इन तीन दूरियों में से, इन 3 दूरियों में से किन्हीं दो का योग तीसरी भुजा के बराबर, अरे बराबर है क्या, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः तीनों बिंदु एक त्रिभुज का, एक क्या करेंगे हम, त्रिभुज का निर्माण करता है। अरे क्या इन 2 बिंदुओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, नहीं ना, तो नहीं है तो क्या बनेगा, वो त्रिभुज का निर्माण करता है। यहाँ पर देखो बताए तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा, कब, जब 2 बिंदुओं का योग किसके बराबर हो, तो क्या यहाँ पर बराबर आ रहा है, ये त्रिभुज का निर्माण करेगा ना, त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, करेगा ना। अब ये देखो त्रिभुज का निर्माण कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये कौन सा त्रिभुज
बनेगा। तो चेक करो क्या तीनों भुजा बराबर है क्या? ए बी बी सी और ए सी बराबर है? अरे तीनों भुजा बराबर है? तो समबाहु त्रिभुज थोड़ी हुआ। उसके बाद दो भुजा बराबर है क्या? ये क्या हुआ आपका? ये विषम बाहु त्रिभुज तो है, लेकिन अब यहाँ पर चेक करेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज है तो इसमें और कौन सा कंडीशन लगा सकते हैं हम? तो क्या इसमें समकोण त्रिभुज के लिए चेक करो, क्या ये समकोण त्रिभुज हो सकता है? तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका? पाइथागोरस किससे? यहाँ पर लगाएंगे पुनः आगे, पुनः आगे लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलो या क्या बोलो हम? बोधायन प्रमेय से बताओ क्या होता है? कर्ण का बराबर प्लस किसका? आधार का। अब इसमें से किसी एक भुजा को चेक करो तो जो सबसे बड़ी भुजा है ना, कौन है? सबसे बड़ी भुजा इसमें से कौन है? सबसे बड़ी भुजा गणेश, सबसे बड़ी भुजा कौन है? यहाँ पर देखो ना, रूट अंडर में कितना आया था? 50 आया था। यहाँ कितना आया था? और यहाँ पर बड़ी भुजा कौन है? 52 होगा ना? कौन है? यहाँ पर देखो कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में? सबसे बड़ी होता है क्या? सबसे बड़ा भुजा कौन है आपका? बीसी का। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसलिए त्रिभुज ए बी सी में। अरे किस में? ए बी सी में। बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें से? बीसी ना। तो बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। उसके बाद बताओ बीसी का मान कितना है? बीसी का मान बताइए। रूट अंडर 52। अरे हाँ है ना। इसका क्या बनेगा? स्क्वायर प्लस ये बताओ ए बी कितना है? 50 रूट अंडर। अरे ये कितना देखो 50 ही तो है देखा जाए तो। अब देखा जाए तो कितना है आपका? 50। क्या इसको ऐसे भी लिख दो? चलो ये भी कितना था आपका? 5 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बताओ रूट 2। उसके बाद कितना है जी? रूट 2 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 52 की जगह ये भी लिख सकते हैं। लास्ट में कितना वैल्यू आया था? 2 रूट 13 का होल स्क्वायर। बताओ इसके बाद क्या बनेगा आपका वैल्यू? 2 रूट 13 का स्क्वायर 4 गुना 13 बराबर 25 गुना 2 प्लस 2। बताओ कितना होगा? 13 चौके बराबर 25। अब उसके बाद कितना हो गया? कितना हो गया आपका? 52। अब ये बताओ कि जो तुम्हारा त्रिभुज बना वो कैसा बना था? समकोण त्रिभुज बन गया। बोधायन पढ़ में हो रहा है? अरे बोधायन पढ़ में हो रहा है क्या? अब यहाँ पर बात करें 90 बनेगा कहाँ? 90 बनेगा कहाँ? तो ध्यान दो, अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर तीनों बिंदु ले लो। हम ध्यान दो ए और क्या लिए थे? तो ए का निशान कौन था? 3,2। ए अगर यहाँ मानते हैं तो कितना बनेगा? 3,2। अरे बना। उसके बाद बी कौन है? अरे हाँ है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दो बी तो यहाँ ले लेते हैं। बी इसका निशान कितना बनेगा? -2, और सी कितना है? 2, यहाँ पर ध्यान दो कि ये 90 किस पर बनेगा? ध्यान दीजिए कि 90 ए पर बनेगा, बी पर बनेगा या किस पर बनेगा? सी पर। तो देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कोण 90 डिग्री का होता है ना, वो सबसे क्या होता है? बड़ा। जो कोण क्या होता है? उसके सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है? सबसे बड़ी भुजा कौन है आपका? तो मतलब सबसे बड़ी भुजा मतलब ये कर्ण हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा यही तो बनेगा। तो यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा। सॉरी गलत लिख दिए थे। यहाँ पर देखो ये बी बन गया। क्या बन गया आपका? सी। बचा कौन सा? ये क्या बन गया आपका? ए। तो ए पर कितना डिग्री का कोण बनेगा आपका? 90 डिग्री का। तो ए का निशान कितना है? चेक करो 3,2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः एंगल ए बराबर कितना होगा आपका? 90
डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और आपकी किताब में ABC की जगह क्या ले रखा है? PQR। क्या ले रखा है? PQR। तो ध्यान दो, जो आपका A है, A का निशान कितना था? 3,2। आपने किताब में देखो P और P है, तो उस किताब में आपका P समकोण है। यहाँ पर हम ABC लिए है, तो इसमें क्या बन गया आपका? क्वेश्चन एक ही था। और समझे किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और समझे? इसके बाद उदाहरण नंबर 2 ये बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2 और -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो आपको वर्ग की परिभाषा बताए थे ना कि सभी भुजा क्या होनी चाहिए? उसके साथ क्या होना चाहिए? विकर्ण भी। तो क्या बन गया आपका? अरे नहीं समझ में आया? कर लेंगे। अब ऐसे एक और आएगा आपका समचतुर्भुज। कौन सा आएगा? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो क्या होती है? लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता। अरे समझे? क्वेश्चन नहीं कर लोगे आप? सब कोई कर लेगा क्या? तो दूसरा छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर भी वही आपका, जो आपका बिंदु दे रखा है ना, A, B और C। इसमें बोला है कि आकृति 7.6 में 6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा भारती और कैमिला क्रमशः ABC पर बैठी है। तो क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीधे में बैठी है? क्या बोला है? सकारण उत्तर दीजिए। अब एक ही रेखा में बैठने का मतलब क्या हुआ? कि तीनों बिंदु क्या होना चाहिए? संरेख। और संरेख का कंडीशन एक दो बताया था आपका? अरे हाँ है ना? नहीं कर लोगे। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 क्या आपका इंपॉर्टेंट है? उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है। देखो इधर हम इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये हटाएं। उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बाबू ध्यान रखिएगा। समझे? इससे आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए उदाहरण नंबर आपका जो है 4, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्या बोला आपका? x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे क्या है? बिंदु का नाम दे रखे क्या? लिखेंगे हल। दिया गया बिंदु क्रमशः नाम दे दो इसको। ए का नाम कितना आपका? x, y। ए का नाम क्या दिया हमने? x, y। b कितना आपका? 7,1 तथा c बताओ 3,5 है। अरे हो गया? प्रश्न से। अरे किससे? अब देखो प्रश्न से क्या बोला है कि ये जो बिंदु है ना, x, y जो बिंदु है ना, ये दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? मतलब क्या हुआ कि अगर हम a यहाँ लेते हैं x, y और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये चीज आपका b है, तो 7,1 और यहाँ पर मान लेते हैं आपका कौन सा है? c। ये कितना ले लेते? 3,5। मतलब ये दूरी, ये और ये दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों दूरी आपस में कौन है? बराबर। मतलब AB बराबर कौन है? AC। AB बराबर AC। यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब इसके लिए अपने को क्या निकालना है? एक संबंध निकालना है। क्या निकालना है? संबंध। इन दोनों का दूरी का सूत्र निकाल दो और दोनों को क्या कर देंगे? हम बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से हम बता सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा आपका? AC। अरे AB बराबर कितना? AC। हाँ है ना? इसके लिए वैल्यू रखो, दूरी के सूत्र से रखो वैल्यू। AB का मान कौन हो गया? AB यही तो है। तो क्या लिख सकते हैं हम? 7 माइनस x का प्लस 1 माइनस। अच्छा आप ऐसे भी ले सकते हो x माइनस 7 का। आप
को x1 मान लो, इसको क्या मान लेंगे अपन y1, इसको x2 और y2। अरे समझे, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक को पहला मानेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। एक को x1 मानेंगे तो दूसरे बिंदु में x1, दूसरे बिंदु में x का निशान क्या बन जाएगा, x2। अरे समझा? बराबर। अब यहाँ पर बताइए AC बराबर क्या है, AC। तो इसमें से क्या लेंगे, 3 माइनस x का हो गया क्या, हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो। देखो रूट को हटाना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए क्या करें, वर्ग कर दे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर बताओ, दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दे तो क्या बनेगा, रूट अंडर 7 माइनस x का प्लस 1 माइनस बराबर रूट अंडर 3 माइनस x का प्लस पूरे पे स्क्वायर आएगा ना आपका। अब देखो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। 7 माइनस x का y का बराबर अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, जान दो भाई लोग। a माइनस बी मतलब a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू x प्लस, इसके लिए बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2y 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर माइनस अरे हो गया बराबर। इसके लिए बताइए 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू x प्लस 5 का प्लस y का और माइनस 2 इंटू 5 इंटू वैल्यू बनाओ। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का वर्ग प्लस x स्क्वायर माइनस 14 प्लस माइनस बराबर 9 x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस कितना 25। देखो जो कट रहे काट दो, x स्क्वायर प्लस में इधर भी x स्क्वायर बराबर में क्या है, कैंसिल। y स्क्वायर इधर प्लस में, y स्क्वायर इधर क्या है, प्लस में, कैंसिल। अब इसके बाद चेक करो 49 और 1 कितना हो गया, 50। और कितना बनेगा, माइनस का 14x और उसके बाद माइनस का बराबर। इसमें से कितना आएगा 9 और 25 कितना हो गया 34। माइनस 9 और 25 कितना 34। उसके बाद माइनस अब पक्षांतरण कर दो, x वाले पे एक तरफ करो और y x और मतलब चर वाले पे एक तरफ, अचर वाले पे एक तरफ। एक ही बात है, या सबको एक तरफ लेके आ जाओ। सबको क्या करेंगे हम एक तरफ। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना आपका 50 है, 50। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे 34 को तो कितना बनेगा, माइनस का 34 माइनस कितना है माइनस 2y बराबर 0। बताओ भाई लोग, ये 50 और कोई था, 50 और 34 को घटाओ 16 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दो 14 और 6, यहाँ पर ध्यान दो घटेगा ना, माइनस का चिन्ह माइनस में 14 में से 6 क्या दो, इसलिए बताओ प्लस का कितना बराबर 0। तीनों में कॉमन क्या है 8, माइनस का 8 ले लो कॉमन, क्या ले लो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का बराबर 0। अगर हम इसको सोल्व करें तो माइनस 8 को इधर भेज दे, कितना बनेगा, इसको पहले लिख दो x माइनस y माइनस 2 बराबर 8 की 0। 8 इधर जाएगा तो 0 ना, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बन जाएगा आपका
और इसको x माइनस वाई बोलते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2 को इधर भेज दो तो कितना आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उत्तर आपके रैंकिंग टेस्ट में इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन दिया गया था, याद है। चलिए उसके बाद है आपका उदाहरण नंबर 5। बोला है कि वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो 6,5 और -4,x से क्या है, समदूरस्थ है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हटाएं। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर कितना है जी, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो बताओ एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा, एक्स अक्ष तो वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर बिंदु कैसा मानेंगे, 0, अरे हाँ है ना। लिखेंगे हल, हल दिया है, दिया गया, चाहे से पहले मान लो कि माना वाई अक्ष पर कोई बिंदु बताओ, कोई बिंदु कितना है आपका, कोई बिंदु P ले लो, इसमें P ले रखा है क्या, कोई बिंदु P कितना होगा, 0, y है, y इस प्रकार है, इसे प्रकार है कि दिया गया बिंदुओं से दिया गया बिंदुओं A, बताओ कितना है, अरे A कितना है, कितना 6,5 तथा B -4,3 से क्या है, समदूरस्थ है। अर्थात ध्यान दो, इसको अगर हम डायग्राम से बनाए तो P यहां पर है, A यहां पर होगा और B यहां पर होगा। देखो ये दोनों बिंदु क्या होना चाहिए, बराबर, अरे हाँ है ना। बस वही कंडीशन यहाँ पर आपका निकाल दो तो लिख सकते हैं, इसलिए समदूरस्थ है, अर्थात बिल्कुल इसी जैसा बनेगा, अर्थात तुम्हारा बनेगा PA बराबर, बताओ P। अब चाहे तो इसमें दूरी का सूत्र रख के वर्ग कर दो, नहीं तो सीधा फॉर्मूला रख के इसी को क्या कर देंगे हम, वर्ग। बात एक ही है, समझा। यहाँ पर PA का वैल्यू बताओ, रूट अंडर क्या बनेगा, P कितना निशान कितना है, 0 और कितना है 6, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बराबर PB बताइए, PB -4 माइनस 0 का प्लस यहाँ से सॉल्व कर दो, y का वैल्यू निकाल दो, क्या नहीं कर लेगा, बताओ रूट अंडर 36 डायरेक्ट कर देना, और इसका स्क्वायर करो, पहले ऐसा कर दो ना, वर्ग कर दो दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ध्यान दो, ये आपका रूट अंडर 0 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 5 माइनस y का पूरे का कैंसिल, तो यहाँ पर अपना स्क्वायर छूट जाएगा, ध्यान दो, अरे हाँ है ना। अब देखो इसके बाद बराबर, इसके लिए बताइए रूट अंडर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना बनेगा -4, और यहाँ कितना है जी आपका -0, तो -4 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये डायरेक्ट लिख दो, -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, अरे सही है। अब इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर से भी क्या हो गया, रूट है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो बताओ क्या बनेगा, 36 प्लस 25 प्लस y स्क्वायर और माइनस का कितना 10y, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बराबर -4 का स्क्वायर कितना प्लस 9 प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 6y बनेगा। देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया, अब बताओ आगे। अब यहाँ पर देखो 36 और 25 कितने होंगे, 36 और 25 एक चाहे से लिख दो, 36 लिखो, 36 प्लस 25 और y को उस तरफ कर दो, y को
इस तरफ और इस पार्ट को इधर, तो कितना बनेगा माइनस का 10y, सॉरी इसको उधर कर दो, इसको हटा देना, इसको जोड़ी दो। 36 प्लस 25 कितना होगा 61 माइनस 10y बराबर 25 कर दे माइनस का 6y। यहाँ से अपने को y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू के लिए इसको इधर कर दो और इसको, तो बताओ 61 माइनस 25 बराबर ये कितना हो गया आपका माइनस का 6y होगा, और ये इधर प्लस का, बताओ 36 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 36, और बराबर कितना बचेगा 4y, ये कितने बार में कट गया, कट जाएगा आपका 9 चौके 36, 9 बार y बराबर कितना वैल्यू आया 9, तो क्या लिखेंगे अतः बिंदु बोलो बाबू 0, y p है ना, बिंदु p 0, y की जगह कितना होगा 9, ये आपका क्या हो गया उत्तर। उसके बाद और कुछ है, और उसके बाद आपको बोला था इसमें से कि बिंदु AB से समदूरस्थ है, तब यह से समदूरस्थ है। हो गया क्वेश्चन, तो इस प्रकार से अपन करेंगे। और इसका हल का जांच कैसे करेंगे, तो हल का जांच हम देखो P का निशान निकाल दिए ना, तो PB और PA और PB निकालो, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। आपके एग्जाम्पल में कर रखा है, देखो आइए अपने हल की जांच करें, लिख रखा है क्या कर लेंगे क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका पूरा 7.1 क्या हो जाएगा, अरे समझ में आया। और इसी चैप्टर में आपको संरेख के लिए भी पूछेगा, तो संरेख के लिए कंडीशन बता रखे आपको, बता रखे क्या, तो देखिए 7.1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था, देखिए इधर 7.1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 से लेकर 10 तक, 7 से लेकर ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए। और एग्जाम्पल पूरा 5 के 5 समझे, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तो 7.1 कंप्लीट हो जाना चाहिए जी, हो जाएगा क्या, तो बाकी का क्लास अपन कल करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।